मूलतः जिस व्यक्ति ने ये षड्यंत्र रचा है उस पर कानून कार्रवाई भी की जाएगी और मानहानि का मुकदमा भी करूंगा। उसके बावजूद भी मैं जनता और समाज से बोलना चाहूंगा, मेरे विरोध में भी एक भी शब्द, एक भी कोई कार्य ऐसा दिखता हो, उसको सबूत के साथ आप पेश करेंगे तो मैं अपने राजनीतिक जीवन से भी, सामाजिक और धार्मिक सभी जीवनों से संन्यास ले लूंगा। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में हर रोज एक नया वीडियो, उसमें एक नया ऑडियो से हो रहे तमाम खुलासे, अंकिता हत्याकांड से जुड़ी कई बातें जो कभी चार दीवारों के बीच की हुआ करती थी, बल अब वो हर रोज सार्वजनिक हो रही है। लेकिन उर्मिला सनावर का ताजा वीडियो ऐसा कि उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा है। और कैसे टूट गई गट्टू की चुप्पी, क्या कहा और क्यों दिल्ली से पहुंच गया उत्तराखंड गृह विभाग को शिकायती पत्र, उसके खिलाफ नहीं जो वीडियो बना रहा है, जो खुलासा कर रहा है, उसके खिलाफ जो दिखा रहा है, बल पूरी खबर आपको बताऊंगा। अब अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार, फैलाक में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड की राजनीति में हलचल है, हम सब जानते हैं। उर्मिला सनावर ने नया बम फोड़ा और सामने आया एक और ताजा वीडियो जिससे बीजेपी हाईकमान की नींद भी उड़ी। इस वीडियो ने गट्टू की चुप्पी पर सवाल खड़े किए, गृह विभाग तक पहुंची चिट्ठी ने मामले को और उलझा दिया, संवेदनशील बना दिया। लेकिन अंकिता हत्याकांड जैसे मामले पर, संवेदनशील मामले पर यह हंगामा, यह होल्ला, यह सवाल जवाब का दौर कब खत्म होगा? बल जहां सभी ये बात कर रहे हैं, ये सवाल उठा रहे हैं दगड़ियों कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, पटाचेप होना चाहिए, ऑडियो की सत्यता की जांच हो, अगर सही हो तो कार्रवाई। लेकिन यहां तो कुछ उल्टा ही है। दोस्तों, अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर बीजेपी के पूर्व विधायक की कथित पत्नी अभिनेत्री उर्मिला सनावर फेसबुक पर हर रोज आती हैं, नए नए पोस्ट करती हैं, नई नई चीजें, नए नए ऑडियो के जरिए सामने रखती हैं। दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक सियासी घमासान इस बात को लेकर, इन वीडियो को लेकर, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं। 2 एफआईआर हुई हैं, एक हरिद्वार में, एक देहरादून में। और अब जो लेटर आया है उस लेटर को लेकर भी सवाल ये कि उसमें साफ साफ ये नहीं कहा गया कि भाई जो शख्स ये वीडियो जारी कर रहा है, जो ऑडियो में बता रहा है कि फलाना फलाना आदमी वीआईपी है, उस पर तुरंत कार्रवाई हो। नहीं, मैं बताऊंगा लेटर में क्या है आगे आपको। अंकिता हत्याकांड से लेकर अब तक वीआईपी की पहेली सुलझी नहीं। इधर बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी उर्मिला सनावर फेसबुक पर लाइव आती रही, ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने रखती रही, वायरल होते रहे। और दोस्तों, उर्मिला के दावों के बाद से उत्तराखंड में आबो हवा बदल गई, ठंड के मौसम में गर्माहट। लेकिन अब मैं आपको ताजा वीडियो दिखा रहा हूं जिसके बाद सीधे दिल्ली से एक चिट्ठी देहरादून पहुंच जाती है। इस चिट्ठी में क्या लिखा गया है वो बाद में बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले आप जरा वीडियो देखिए, ताजा वीडियो है। अंकिता हत्याकांड में भी तो उसका नाम आ रहा था। वो कौन वीआईपी था, मुझे हरिद्वार ठहरा हुआ था। वो कौन सा महामंत्री रात को जाने वाला जिसको देने से मना कर रही थी, वो उसने सुसाइड कर लिया। तुझे पता है क्या? अंकिता हत्याकांड में रात को जाने वाला था ये, इसने उसके बाप को मंत्री बनाया, ससुर को मंत्री बनाया था, विनोद आने को। तुझे पता है क्या? चीला जहां गए थे, जहां हम वहां गए थे, खुद स्वीकार कर रहा, चिल्ला गए थे हम। उसने कैसे सुसाइड करा? उसने मना कर दिया था, मैंने देने को गट्टू को, मैंने देने की गट्टू को। दुष्यंत गौतम, और सुन, ये यूनिवर्स है, ये भगवान है, सजा मिलती है, ये नहीं जल्दी मिलता। कभी कभी सजा मिलने में साल लग जा, 2 साल 4 साल भी लग जा। बोल गए थे दुष्यंत के खिलाफ के, तभी तो उसने बुलडोजर चलवाया था इसके खिलाफ, आरती गौड़ ने। किसके
रिजॉर्ट में बुलडोजर किसके खिलाफ चलवाया था? दुष्यंत के जहाँ अंकिता हत्याकांड हुआ था जिस रिजॉर्ट में। एक रिकॉर्डिंग की है, अभी हम पूरी नहीं सुनवा रहे और एक रिकॉर्डिंग और सुनवाते हैं साथ साथ। सारी किस्सा तो पार्टी को लेके बैठ जाएगा, वो तो ऐसा मामला मैं बता रहा था। अभी तो चुनाव तो आने दो। पोस्टर आप घूमे ना, पोस्टर दुष्यंत गौतम के और अंकिता भंडारी के, मेरे मुंह पर मोती ना। 7 केस है, 7 महिला अपहरण, 7 जो उसके खिलाफ है। ऊपर पार्टी में सबूत जो मैं सबूत के जमा। मैं सबूत के जमा। लेकिन तुम्हें तो अपना ये दिखाई दिया ना, मतलब इसलिए। दोस्तों, उर्मिला सरावर के वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग पर सवाल तमाम। कार्रवाई के नाम पर जीरो एक्टिविटी देखने को मिल रही है। उधर हां, कांग्रेस राज्य भर में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है, प्रदर्शन कर रही है, सीबीआई जांच की मांग हो रही है। कमोबेश यही राय अब प्रदेश की जनता की दगड़ियों बन रही है इस पूरे मामले पर कि भाई सीबीआई को क्यों नहीं दे देते मामला। अगर उत्तराखंड की अस्मिता पर चोट पहुंचाने वालों की जांच नहीं हुई तो फिर किसकी जांच के लिए पुलिस और तमाम महकमा रखा हुआ है आपने? क्यों ना फिर से एक बार अंकिता हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाया जाए। लेकिन सुलझाने वाले कौन, सुलझाया जाए कैसे? दूसरी तरफ दोस्तों, बीजेपी के बड़े नेता दुष्यंत गौतम का नाम इस मामले में सबसे ऊपर है। इसको लेकर जो चिट्ठी पहुंची गृह सचिव को, उसमें उनके खिलाफ आपराधिक साजिश रचे जाने का आरोप लगा है। थोड़ा गौर कीजिएगा। चिट्ठी में कहा गया कि भैया मेरी छवि खराब की जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम ने गृह सचिव को पत्र लिखकर सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ चलाए जा रहे भ्रामक अभियान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। जो चिट्ठी में है वो बता रहा हूं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ असामाजिक तत्वों ने आपराधिक साजिश के तहत उनका फर्जी ऑडियो तैयार किया, जिसके जरिए उनकी सामाजिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस सामग्री को कई मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और उस पर प्रसारित किया जा रहा है, यानी कि हम जैसे लोग जो खबर बता रहे हैं। अब दोस्तों, जिस बात को मैं भी और तमाम लोग भी कर रहे हैं, ऑडियो की जांच होनी चाहिए। सच है तो कथित वीआईपी पर कार्रवाई हो, नहीं है तो उस महिला उर्मिला सरावर पर कार्रवाई हो। भाई आपने कैसे इतना बड़ा कांड कर दिया? आप पार्टी और नेताओं के चरित्र पर सवाल कैसे उठा सकती हैं? होनी चाहिए कार्रवाई अगर गलत है, नुकसान पहुंचा रही है, जैसा इस दुष्यंत गौतम की चिट्ठी में लिखा है। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया है अब तक। इसके अलावा उल्टा गृह सचिव को जो चिट्ठी लिखी गई उसमें 47 सोशल मीडिया हैंडल, फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम हैंडल, यूट्यूब चैनल और ट्विटर अकाउंट की जानकारी है, बल एक सूची बनाकर भेजी गई है। दुष्यंत गौतम ने आरोप लगाया कि इन अकाउंट्स और चैनल्स के जरिए उनकी मानहानि और छवि खराब हो रही है। अरे पहले छवि खराब कर कौन रहा है तो देखिए। हमने तो नहीं कहा कभी दुष्यंत गौतम ने कर दिया या फलाने आदमी ने कर दिया। जो कहने वाले हैं, जो करने वाले हैं, उनको छोड़ जो दिखाने वाले और बताने वाले हैं उनकी तरफ इशारा हो गया। उन्होंने इस सभी अकाउंट से सामग्री हटाने के लिए कार्रवाई करने की मांग की गई। समझ रहे हैं ना दोस्तों? यह कहा गया कि जो लोग खबर दिखा रहे हैं कि ये ऑडियो आ रहा है, ये वीडियो आ रहा है, इसमें नाम आ रहा है, उन पर कार्रवाई। संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और समाचार चैनल्स को दिशा निर्देश जारी करने को कहा गया है। सरकार से यह कहा गया है। आदरणीय बहन भाइयों, आपको सादर नमस्कार। देवभूमि को नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। उत्तराखंड के सभी नागरिकों का, बहन भाई सभी का नमन करता हूँ, सम्मान करता हूँ। बंधु, मैंने अपने राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक पूर्ण जीवन के अंदर मैंने 47 वर्ष लगातार राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं। अपने नैतिक मूल्यों को
भारतीय जनता पार्टी की प्रामाणिकता को, समाज में रहने वाले बहन बेटियों की इज्जत को सर्वोपरि मानते हुए आज तक जीवन के अंदर कभी भी ऐसी घटना मेरे चरित्र को लेकर कभी भी नहीं उछाली गई है। आज बड़ा दुखी होकर मैं आपके सामने आ रहा हूं। जिस प्रकार के कुछ असामाजिक लोग, गलत प्रवृत्ति के लोग जो मेरी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, ऐसा प्रयास कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूं। जिस प्रकार से मीडिया में, सोशल मीडिया में लगातार ये वीडियो चल रही है, ये जहां से शुरू हुई है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उस व्यक्ति से तथ्य लेने चाहिए, उस तथ्य की प्रामाणिकता देखनी चाहिए। सब चीज के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन जो भी लोग ये भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, मेरी छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं, मैं उनको आगाह करना चाहता हूं। इसकी सबकी जांच की जाएगी। मैंने होम सेक्रेटरी को भी लेटर लिखा है, पत्र लिखा है, इन सब की जांच भी की जाएगी। और मूलतः जिस व्यक्ति ने ये षड्यंत्र रचा है उस पर कानून कार्रवाई भी की जाएगी और मानहानि का मुकदमा भी करूंगा। उसके बावजूद भी मैं जनता और समाज से बोलना चाहूंगा, मेरे विरोध में भी एक भी शब्द, एक भी कोई कार्य ऐसा दिखता हो, उसको सबूत के साथ आप पेश करेंगे तो मैं अपने राजनीतिक जीवन से भी, सामाजिक और धार्मिक सभी जीवनों से संन्यास ले लूंगा। लेकिन ऐसे षड्यंत्र जो उस महिला, हमारी बेटी के बार बार उसका नाम लेकर उसको अपमान करने का काम कर रहे हैं, मैं माँ बहन बेटियों के भी अपमान है। और मुझे लगता है मेरा भी चरित्र बनाने का काम कर रहे हैं, उनको तैयार रहना चाहिए। जो मेरा मान गिराया गया है, मैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने वाला हूं। अब दोस्तों पूरे सोशल मीडिया भरा पड़ा है उर्मिला सनावर के वीडियो से, ऑडियो से। तो फिर गलत को गलत, सही को सही कहने की हिम्मत उत्तराखंड की हुकूमत क्यों नहीं जुटा पा रही, ये एक सवाल है। चैनल और सोशल मीडिया पर एक्शन से क्या होगा? अगर सब गलती ही है, सब गलत ही है, पहले तो उर्मिला सनावर पर शिकंजा कसा जाना चाहिए अगर गलत है तो। लेकिन इतने दिन हो गए, उर्मिला सनावर कहती है ना कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं हो रहा वहां। हां, इतना जरूर है कि एक हरिद्वार में एफआईआर और एक देहरादून में एफआईआर, उस एफआईआर की अपडेट क्या है, उस पर क्या एक्शन है, वो भी कोई बताने वाला नहीं है। लेकिन वहां आपने कुछ किया नहीं, जहां एफआईआर हुई, जहां से ऑडियो निकला वहां से आपने कुछ कहा नहीं। अगर उर्मिला सनावर सही है तो फिर गट्टू की बारी आनी चाहिए दगड़ियों। ऐसे में अंकिता भंडारी उत्तराखंड की बेटी, पौड़ी जिले की रहने वाली, वनंता रिजॉर्ट में एक रिसेप्शन पर काम करने वाली, उसकी कहानी को आप फिर से उधेड़ रहे हैं। उस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा तो नहीं पाए, लेकिन हां, उसके हत्याकांड को सामने लाकर आप उसके परिवार की रूह को एक बार फिर से कमाने का काम कर रहे हैं। आप उत्तराखंड के लोगों की जनभावना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उत्तराखंड की जनता की मानहानि हो रही है, उसका सवाल नहीं है। दिल्ली वाले दुष्यंत गौतम लिखते हैं कि मेरी मानहानि हो रही है। 8 सितंबर 2022 की वो तारीख थी दगड़ियों जब अंकिता की हत्या कर उसका शव ऋषिकेश की चीला नहर में फेंक दिया गया था। ये कहा गया, पुलिस ने इस मामले में रिजॉर्ट के मालिक, तब के बीजेपी के नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता को गिरफ्तार किया। तीनों दोषियों को उम्र कैद हो गई। लेकिन चर्चा पुलकित आर्य और रिजॉर्ट की तो थी ही, वो वहां पर खत्म, फुल स्टॉप लग गया उस पर। लेकिन तब से लेकर अब तक वीआईपी वाली पहेली सुलझी नहीं। अब एक बार फिर कुछ नाम जो सामने आए तो क्यों ना इस पहेली को सुलझा लिया जाए, लेकिन ऐसा करने की हिम्मत शायद नहीं जुटा पा रहे बल हमारे नेता, हमारी सरकार, हमारे प्रदेश की वो सियासत। आखिर क्यों? आप जवाब दीजिएगा दोस्तों, कमेंट करिएगा ऐसा क्यों हो रहा है, और इस पत्र के बारे में भी बताइएगा कि ऐसा क्यों लिखा गया, क्यों कहा गया। उर्मिला सनावर को क्या बचाने का काम हो रहा है। मैं इसलिए भी ये कह रहा हूं कि अगर ये बात अगर मैंने की होती, आप में से किसी एक ने की होती, तो शायद अब तक आप पर शिकंजा कस चुका होता। और हां,
किसी दूसरे समुदाय या किसी विपक्षी नेता की तरफ से की गई होती, मैं तो कह रहा हूं कि बुलडोजर भी चल गया होता। लेकिन यहां पर एक्शन में देरी, एक्शन ना होना अपने आप में पहले वीआईपी पहली और यहां ये कार्रवाई पहली। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, और साथ ही शेयर कीजिएगा चर्चा को, इस खबर को। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। मूलतः जिस व्यक्ति ने ये षड्यंत्र रचा है उस पर कानून कार्रवाई भी की जाएगी और मानहानि का मुकदमा भी करूंगा। उसके बावजूद भी मैं जनता और समाज से बोलना चाहूंगा, मेरे विरोध में भी एक भी शब्द, एक भी कोई कार्य ऐसा दिखता हो, उसको सबूत के साथ आप पेश करेंगे तो मैं अपने राजनीतिक जीवन से भी, सामाजिक और धार्मिक सभी जीवनों से संन्यास ले लूंगा